वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास पर फोकस करते हुए बजट 2025 में इनकम टैक्स में सैलरी क्लास को बड़ी राहत दी है। देश में अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही इस बजट में बिहार को लेकर बम्पर ऐलान किए गए हैं, जबकि किसानों के लिए भी पिटारा खुल गया है। इस वीडियो में हम आपको इस बजट की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपीस ही रखा गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। बिहार के लिए इस बजट में कई ऐलान हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का समग्र विकास पर जोर है। बिहार में मखाने बोर्ड की स्थापना होगी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। मखाना बोर्ड गठित होने से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को भी फायदा होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहार सरकार मखाने को हर थाली तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर मखाने का उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। वैसे मखाने की खेती पूरे बिहार में नहीं होती है, बल्कि उत्तरी और पूर्वी बिहार में मखाना की खेती की जाती है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जिले में मखाना की खेती होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी किसान अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। इसी बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान भी किया गया है। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना से 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसलों की उपज बढ़ाई जाएगी। इसके लिए पीएम धन धान्य योजना चलाई गई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, नौजवानों, किसानों और भूमिहीनों पर फोकस किया जाएगा। इस योजना का मकसद गांवों में कमाई के पर्याप्त साधनों को बढ़ावा देना है, ताकि गांवों से पलायन रुक पाए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी इस बजट में ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत अब रेहड़ी पटरी वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की लिमिट 30,000 रुपए होगी। यानी इस कार्ड के जरिए रेहड़ी पटरी वाले या ऐसे अन्य वेंडर्स जो अपने कारोबार के लिए 30,000 तक का लोन ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें मामूली होंगी। इसके अलावा डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। वहीं कैंसर की दवाओं को लेकर भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने इस बजट के दौरान ऐलान किया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। इन्हें पूरी तरह से ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में देश भर के सभी जिलों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी कि सरकार के 10,000 करोड़ के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये बताया कि सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमों के लिए 2 करोड़ का लोन देगी। स्टार्टअप को लोन लेने में अब आसानी होगी। इसके अलावा नीट को लेकर भी ऐलान किया गया है। दरअसल इस बार के बजट में देश में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिससे एमबीबीएस पे एंट्री लेना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बजट में ये बताया कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी। इससे उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं।
इसी बजट में कई सामानों के सस्ते होने की बात भी कही गई है। अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है। कपड़ा, एलईडी टीवी सस्ता होगा। मोबाइल, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये थी बजट की कुछ बड़ी घोषणाएं। तमाम और इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।